नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बता दें कि शाम 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। महाराष्ट्र और यूपी की बची हुई सीटों पर चर्चा होगी। जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल थे और आज जब दूसरी बैठक होगी तो उसमें दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जल्द ही जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल थे और आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। शाम को 6 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें महाराष्ट्र और यूपी की बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल थे और अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। इसमें देखना यह होगा कि बीजेपी किन चेहरों पर मोहर लगाती है, किन चेहरों पर बीजेपी की तरफ से इस बार दांव खेला जाएगा। हमारे साथ सहयोगी प्रणय शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 नाम सामने आए थे। आज चूंकि बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, दूसरे नामों पर चिंतन मंथन होगा, चर्चा की जाएगी। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। किन नामों पर अब बीजेपी की तरफ से मोहर लगाई जाएगी? चूंकि 195 नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी जगह मिली थी पहली लिस्ट जो सामने आई थी। दूसरी लिस्ट में किन बड़े नेताओं पर दांव बीजेपी की तरफ से लगाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण देखते भी है कि इसमें उन राज्यों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें पहली बैठक में शामिल नहीं किया गया था। इसमें महाराष्ट्र शामिल है, इसमें तेलंगाना शामिल है और इसमें दक्षिण भारत के कई राज्य शामिल हैं। मतलब है कि बीजेपी लगातार दक्षिण को मजबूत करने में जुटी हुई है। यही कारण भी है कि दिल्ली से कई दक्षिण भारत के नेता पार्टी में शामिल हुए हैं, कई सांसद शामिल हुए हैं, शामिल हुए हैं। तो पर सकती है के अलावा प्रगति राज्यों में पहले ही जारी की है, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, जहां पर सीटें अभी बची हुई है, उन सीटों पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो करीब 150 ज्यादा सीटों पर होना है, उसके बाद लिस्ट को जारी किया जा सकता है। पहली जो जारी हुई थी 195 नाम थे और कई राज्यों में कुछ सीटें अभी भी बची जहां पर मंत्री जारी था, तो उन राज्यों को लेकर भी आज लिस्ट जारी हो सकती है। आज जो मंत्री होना है महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण राज्य। अगर हम बात करें बीजेपी बार वो अपने दम चुनाव लड़ने चाहती है और शिवसेना इस बार गठबंधन में है। बिल्कुल प्रणय, इस दौरान दिल्ली की दो सीटों पर भी अभी बीजेपी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। दिल्ली में लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी का दबदबा दिल्ली में पिछले लंबे समय से बरकरार है। ऐसे में बीजेपी भी पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथ में आ जाए। 2 सीटों पर अभी भी चुनावी ऐलान होना बाकी है, उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। किन चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है? आप बिल्कुल देखिए प्रगति, 2 सीटें हैं जिन पर अभी की डिस्कशन जो वो चल रहा है। एक तो पश्चिमी सीट है और एक पूर्वी सीट है। इन दोनों सीटों पर अगर हम बात करें, बीजेपी से कई नाम सामने आए हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें पहले, तो यहाँ सबसे जो नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव का है। दूसरा नाम पार्टी प्रदेश मंत्री हर्ष का है और तीसरा नाम पार्टी के पूर्व में देश के कोषाध्यक्ष विष्णु प्रसाद का नाम चल रहा है। जो लोग है वो है जो सीट है और वेस्ट वहां बिल्कुल प्रणय, इसके अलावा हरियाणा की भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने पत्ते अभी खोल नहीं चुकी है। उस पर भी चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि अब आज की जो बैठक होगी उसके बाद कौन से नाम बीजेपी की तरफ से उजागर किए जाते हैं, किन नामों पर बीजेपी इस बार उम्मीदवारी ऐलान करती है, किन नामों पर मोहर बीजेपी की तरफ से लगाई जाती है, बैठक के बाद स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।